रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। इसी मोतिहारी में 2014 में मोदी जी ने आकर भाषण दिया था। हम ही ने भाषण लिखा भी था, हम ही लिखे थे। यही भाषण दिलवाया गया था। इसी चीनी मिल के बना हुआ चीनी से चाय पिएंगे तबे वोट मांगने आएंगे। अब जितना आदमी यहां मोतिहारी का बैठा है, आपको मालूम है कि फैक्ट्री तो चालू नहीं हुआ, जमीन का टुकड़ा टुकड़ा करके बेचा है। और खरीदने वाले लोग कौन हैं? कौन है भाई? कौन लोग हैं? रात के अंधेरे में मजदूरों का पेमेंट करने के नाम पर जमीन का सौदा हो गया। लेकिन जो जमीन खरीदा बेचा उसका कोई दोष नहीं, दोष उसका है, मोतिहारी के वोटर का है। क्योंकि एक बार तो प्रशांत किशोर का गलती था, हमने मोदी जी से कहा, कई लोग कहता भी है कि आप ही ना कहलवाए थे, आप ही बुर्बक बनवाए थे। तो भैया 14 में तो हम बुर्बक बनवाए, लेकिन 14 के बाद 5 बार चुनाव हो गया, मोदी जी बार बार आए, फैक्ट्री की बात भूल गए। अब मोतिहारी को मुंबई बनाने का भी सपना बेच दिया। अब फिर आप लोग जाकर वोट दे दीजिएगा, अब फिर कहिएगा कि हम लोग का तो फैक्ट्री चालू नहीं हो रहा है। मेरे भाई, अगर फैक्ट्री चालू करानी है तो एक बार फैक्ट्री के लिए वोट दीजिए। अगर पढ़ाई कराना है तो पढ़ाई के लिए वोट दीजिए। रोजगार चाहिए तो रोजगार के लिए वोट दीजिए। यही आग्रह करने आए हैं। एलबी प्रसाद, अतुल कुमार, प्रशांत किशोर का जीवन अपने माँ बाप की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से बना हुआ है। हमको कह रहा है प्रशांत किशोर को इस बार पता चल जाएगा। हमको क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा? अगर नहीं जीतेंगे तो क्या पता चलेगा? 100-200 करोड़ का कमाई बढ़ जाएगा। 3 बरस से यहां पर धक्का खा रहे हैं, हड्डी गला रहे हैं, तो आदमी कह रहा है कि अब प्रशांत किशोर को अब पता चलेगा। अरे मेरे भाई, हमको कुछ नहीं पता चलेगा। हम लोग वो लोग हैं जो जीवन में 20,000 रुपया महीना कमाने का सोच लेकर शुरू किए थे। माता पिता के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। सोचते हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है, अब ये हमारा देने का समय है, यहां से लेने का समय नहीं है। एलबी प्रसाद और अतुल कुमार विधायक बनकर उनका जीवन सुधरने वाला नहीं है। विधायक को जितनी सुविधा होगी उससे ज्यादा सुविधा में ये लोग जी रहे हैं। लेकिन जन सुराज ने इनको समझाया है, हाथ पकड़कर खींच कर लाए हैं कि चलिए, आपका और आपके बच्चों का जीवन तो सुधर गया, बिहार के लाखों बच्चों का जीवन नहीं सुधरा है, कंधा लगाइए। अब आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि इन लोगों का हौसला टूटे नहीं, इनको जिताकर भेजिए, तभी ये भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी खत्म होगा। और नहीं तो उसी भाजपा के नाम पर 7वीं फेल सम्राट चौधरी को वोट देते रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा कि राजद को लोग खराब कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि लालू जी का जंगल राज था, उसको हटाकर हम लोग भाजपा का अच्छा राज लाए हैं। इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा, आज की भाजपा के नेताओं का चाल चरित्र चेहरा राजद से भी गया गुजरा है। तेजस्वी यादव 9वां फेल हैं, तो कम से कम कैमरा पर कह तो रहा है कि भैया हम 9वां फेल है। ये सम्राट चौधरी 7वां फेल कह रहा है कि हम डिलीट कर लिए। लोग पूछते पूछते थक गए, ए भाई मैट्रिक कब पास किए? कहता है एफिडेविट पे पढ़ लीजिए। अब बताइए, यहां जितने लोग बैठे हैं आपसे पूछेंगे मैट्रिक कब पास किए, हम तुरंत कहेंगे भैया 1991 में किए। जो नहीं किया कह देगा नहीं किए। अरे भाई, इतना घुमा रहे हो, एक लाइन ये नहीं बता रहे हो कि मैट्रिक पास कब किए। नहीं किए तो बता दो, ये नहीं बता रहे हो। देखिए, आप अपराध की बात करते हैं, भाजपा के लोग, हम लोगों ने भी लालू जी के जंगल राज के खिलाफ सबने वोट दिया भाजपा को, एनडीए को। भाई लालू जी के जंगल राज के समय
सम्राट चौधरी कहाँ थे? लालू जी के पार्टी में ही थे। और ये आदमी एक दो हत्या का नहीं, 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त है। कैमरे पर कह रहे हैं, डरते नहीं है। आरोपी नहीं है, आरोपी नहीं है, अभियुक्त है, जेल काट रहा था। ये आदमी 7 लोगों की हत्या करी इसने, 7 लोगों की हत्या के आरोप में जेल में ये आदमी रहा है। और जेल से ट्रायल नहीं चला, कोर्ट से बेल नहीं मिला, कोर्ट में फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया कि हम 15 साल के हैं, तो नाबालिग होने के नाम पर यह आदमी छूट कर चला आया। और भाजपा की अंधभक्ति करने वाले लोग सम्राट चौधरी जिंदाबाद कह रहे हैं और फिर कहता है कि बिहार सुधरता नहीं है। कैसे सुधरेगा? आपने दिल्ली में निर्भया केस सुना होगा। निर्भया के रेप कांड में 2-3 लोग इसलिए छूट गए क्योंकि वो नाबालिग थे। इसका मतलब क्या वो रेपिस्ट नहीं है? क्या उन्होंने बलात्कार का जघन्य अपराध नहीं किया है? ऐसे आदमी को भाजपा ने यहां बिहार में नेता बनाया है और आप उसको नहीं देख रहे हो। विचारधारा के नाम पर भाजपा को आंख बंद करके वोट दीजिएगा तो आपका और आपके बच्चों का भला नहीं होगा। मेरे भाई, इसीलिए कह रहा हूं, आप भाजपा के विचारधारा के मानने वाले हैं या राजद के, जनसुराज को मानने वाले हैं या कांग्रेस के, एक विचारधारा पर आइए कि सही आदमी को जिताइए। जो गलत है वो गलत है, चाहे आपके दल में हो, आपके घर में हो, आपके जाति का हो, आपके धर्म का है। जो गलत है वो गलत है, उसका साथ मत दीजिए। गलत का साथ दीजिएगा तो गलत ही होगा, कोई नहीं बचा सकेगा। बालू माफिया और भ्रष्ट लोग अगर जीत कर आएंगे तो उससे मोतिहारी का समस्या नहीं सुलझेगा। कि आज चीनी मिल का जमीन बिका है, कल जब बेतिया राज के अधिग्रहण का मामला आया था, अभी अध्यादेश सरकार लेके आई थी ना, बेतिया राज के जमीन का 1,50,52,000 एकड़ जमीन, जिसमें चंपारण के बहुत लोग प्रभावित होंगे। आदमी भुला गया। 2 महीना पहले हमारे यहाँ आ रहा था, भैया जल्दी आवाज उठाइए, हम लोग घर बना लिए हैं। और अभी उसी हाथ से भाजपा का और जदयू का, नीतीश कुमार का बटन दबाओगे तो अगले 5 वर्ष तक कोर्ट कचहरी का धक्का खाइएगा। फिर दूसरे को दोष मत देना भाई। अभी आपके हाथ में अधिकार है तो अभी आप भूल गए कि बेतिया राज की जमीन का, जिसका सेटलमेंट आज से 75 साल पहले हो गया, जिस पर आपने घर बना लिया, दुकान बना ली, वो आपका मालिकाना हक है। नीतीश कुमार ने अध्यादेश पारित कर दिया सारा अधिग्रहण का। चुनाव था, हल्ला हुआ तो उसको स्थगित कर दिया है। कल होकर फिर फंसिएगा तो दोष मत दीजिएगा। और उसी नीतीश कुमार को, उसी भाजपा को जाकर आप वोट दे रहे हैं। कैसे सुधार होगा? तो अगर कोई सो रहा है तो उसको जगाया जा सकता है। जगते हुए आदमी को सोने का अगर वो ढोंग कर रहा है तो उसको कोई नहीं बचा सकता है। हम वोट नहीं मांगते हैं। अभी हम आ रहे हैं सुगौली से, तो किसी ने कहा भैया बहुत भीड़ था वहां, एक बार दोबारा आइए नहीं तो लोग नाराज होकर वोट नहीं देंगे। तो हम भैया वोट ना मांगते हैं, आपको बताते हैं कि आपकी स्थिति क्या है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। ठीक लगे तो अपना जीवन सुधारिए, अपने बच्चों का जीवन सुधारिए, और न ठीक लगे तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए, लेकिन लिख के रख लीजिए। अगर नहीं सुधरिएगा तो जिस बदहाली में, दुर्दशा में आपका हमारा जीवन बीत रहा है, जिस बदहाली और दुर्दशा में बिहार आज पड़ा हुआ है, 10 बरस 15 बरस के बाद भी इसी बदहाली और दुर्दशा में आपके हमारे बच्चों को भी जीना पड़ेगा।